प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले बार जो है वो ये देखा था कि बाइबल में जो मिरेकल या चमत्कार हैं वो प्रभु जो है सृष्टि बनी तब से जो आरंभ है, पुराने नियम में, फिर प्रभु यीशु मसीह के समय में, और फिर चेलों के समय में, और वर्तमान तक ये पृथ्वी के अंत तक जारी रहेगा। पृथ्वी के अंत तक जारी रहेगा। और इसे विज्ञान द्वारा समझना नामुमकिन है, ना इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जो है उसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। विज्ञान अपने आप में अल्टीमेट नहीं है, वो है काफी हद तक एक चढ़ाव हम नीचे हैं, ऐसा विज्ञान का मानना, परमेश्वर से ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है। और आज हम जो है इसका दूसरा पहलू भी देखेंगे, और वो ये कि परमेश्वर जहां एक और चमत्कार और चिन्ह दिखा रहे थे, तो वहीं परमेश्वर के पैरेलल, परमेश्वर के समानांतर जो चमत्कार हो रहे थे, शैतान और उसके दूत, मध्य आकाश की शक्तियां और पृथ्वी के लोग भी, तीनों स्तर पे शैतान जो है वो आश्चर्य कर्म दिखा रहा था। वो बाइबल में इसका स्पष्ट वर्णन है, और एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह। सो मैं आपको एक जगह से जो है पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 8 आयत से 13 आयत तक का हिस्सा पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल लें। और यहां यूं लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय पद 8 से, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तो वो अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों, टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। देखिए, एक बड़ी चीज जो शैतान और उसके लोगों ने अपने तरीके से कर दी, वो ये कि लाठी में जान डाल दी। परमेश्वर ने हारून और मूसा को कहा था कि लाठी डाल देना और वो लाठी अजगर बन जाएगी, और मूसा और हारून ने वैसे ही किया। लेकिन फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, अपने टोना करने वालों को बुलाया, उन्होंने भी अपनी लाठी डाली, और उनकी लाठी में भी जान आ गई, वे भी अजगर बन गए। ये बात अलग है कि हारून की लाठी के बने हुए अजगर ने उन लाठियों के अजगर को जो है निगल लिया, लेकिन लाठी में जान तो डाल दी गई, लाठी में जान तो डाल दी गई। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की जो सभ्यता थी वो इतनी हाई थी कि वे लोग जो है इस लेवल से एक लेवल नीचे थे कि एक दिन हम मरे हुओं में भी जान डाल देंगे। यही कारण था कि पिरामिड बनाए गए, यही कारण थी कि मम्मियां बनाई गई, और मम्मियों को जब रखा गया उनके पास सोना चांदी की, यदि हमारी पीढ़ी में नहीं तो आने वाली पीढ़ियों में जो है यदि ऐसा
जो है ताकत आ जाएगी कि वो मरे वो में जान डाल देगी। लाठियों में जो आज हम जान डाल रहे हैं, ऐसा ही मरे वो में भी जान डाल देंगे। ये मिस्र की जादूगर, इन्होंने परमेश्वर के पैरेलल एक समानांतर जो है ताकत दिखाई, और ये 3 विपत्ति तक, नील नदी का पानी भी इन्होंने लहू बना दिया, फिर ये मेंढक भी ले आए, अब ये जो स्थितियां हैं ये आज तक जारी हैं, और ये पृथ्वी के अंत तक शैतान की पैरेलल शक्ति, समानांतर शक्ति परमेश्वर की जारी है। और जो है कई लोग इसके धोखे में हैं, उनको चमत्कार चाहिए, चाहे कोई भी करे, चमत्कार को नमस्कार ऐसा, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। हमें चाहिए कि हम उसको टेस्ट करें, कौन उसके पीछे, क्या मानसिकता है, क्या मनसा है, क्या परमेश्वर है या शैतान है। देखें, फिरौन और उसकी सेना वो जादूगरों के पीछे चली, पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले थे, ओहदे वाले थे, लेकिन इजरायली वहीं मजदूरी करते थे, गुलामी करते थे, कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, एजुकेशन नहीं था, सभ्यताएं नहीं थी, सिर्फ था तो एक ही चीज, परमेश्वर। और वही चीज ने उनको, उस परमेश्वर ने उनको उस क्षेत्र से बाहर निकाला। वही परमेश्वर आज हमारे साथ में है। हमें चाहिए कि हम हर चमत्कार के पीछे जो है उसके मानसिकता और उसके डिटेल्स को देखें। सो बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जो है मिरेकल जो है उस समय में भी, पुराने नियम में भी, पृथ्वी के आरंभ से परमेश्वर के समानांतर जो है शैतान, उसके स्वरदूत जो गिरा दिए गए थे वे, और मध्य आकाश की शक्तियां वे, और उसके कंट्रोल में जो पृथ्वी के लोग हैं वे भी, ये तीनों लेवल पर आज भी चमत्कार और चिन्ह होते हैं। और बाइबल इसका खुल के वर्णन करती है, खुल के बताती है। परमेश्वर का वचन हमसे कोई चीज छिपाता नहीं। और दोनों पहलू जो है, और जो हिस्सा जैसा मैंने अभी जो पढ़ा कि फिरौन ने उन जादूगरों और टोना करने वालों को बुलाया, उन्होंने भी उस लाठी में तो जान डाल दी, लाठी में भी जान डाल दी। और कई जगह जो है हमें जो है चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज भी जो है अन्य जाति के लोग जो है चौपड़ के द्वारा, फ्लैश मैजिक के द्वारा, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, बौद्ध धर्म में, अन्य लोग, इवन हमारे मसीहों में भी जो है कई लोग जो है इन चमत्कारों को करते हैं, दिखाते हैं। और भविष्य पूछना, नंबर पूछना, उन मरे हुए लोगों से बातें करना, दुष्ट आत्माओं को जो है बुलाना, और कई बार तो हीलिंग, अन्य भाषाएं बोलना, ये सारी चीजें जो है पृथ्वी पर आज भी जारी है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि वो शैतान जो झूठों का सरदार है, अपने आप को वो जो है ज्योति का स्वरदूत के रूप में भी परिवर्तित कर लेता है। ज्योति का स्वरदूत यदि किसी व्यक्ति के सामने आ जाए तो सबसे पहले तो वो स्वरदूत देख करके हैरान, फिर दूसरा ज्योति, और क्या चीज चाहिए। और शैतान अपने आप को इन बातों में बराबर परिवर्तित कर देता है, ऐसा बाइबल भी बताती है। और जैसा हमने देखा मूसा के समय में, वो लाठी में उन जादूगरों ने जान डाल दी, और जो है
हालांकि परमेश्वर के द्वारा जो चमत्कार हुआ था वो पावरफुल था, लेकिन शैतान 19 तो रहा, 19 तो रहा। और इसीलिए वो स्थिति जो उन दिनों थी वो आज भी, और यही चीज जो एंटी क्राइस्ट के विषय में बाइबल बताती है, 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय 9 आयत, और जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सावधान रहो, हर चमत्कार और चिन्ह के पीछे नहीं चले जाना। चिन्ह और चमत्कार होंगे, ये प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 24 आयत में भी कहा है। और जो है दोस्तों, पृथ्वी के अंत में यदि आप 12वां अध्याय पढ़ें प्रकाशित वाक्य का, 13वां अध्याय पढ़ें, वहां शैतान की त्रिएकता है। और शैतान जो है वो अजगर लिखा है 12वें अध्याय में, उसने अपनी पूंछ से आकाश की 1/3 तारों को गिरा दिया। इतना पावरफुल चिन्ह और चमत्कार उसने दिखा दिए अंत के दिनों में। अंत के दिनों में 12वां अध्याय यदि आप देखें वहां पर, फिर 13वें अध्याय में उसकी दूसरी, शैतान की दूसरी जो त्रिएकता का दूसरा रूप था, जो समुद्र में से निकला था, उसके एक प्राण घातक घाव था। ऐसा लगता था वो अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा, लेकिन उसका तीसरा रूप निकला पृथ्वी में से, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में। और इन्होंने उस दूसरे पशु का जो समुद्र में से निकला था उसका घाव अच्छा कर दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तो ये करा कि उसकी मूरत बनाई, और उससे शैतान ने उस मूरत में प्राण डाल दिए। वो मूरत चलने फिरने लगी, देखने, बोलने, बातचीत करने, सारी चीजें करने लगी। तब शैतान ने कहा, अब तो इसकी पूजा जो ना करे उसको मार डालो, इसके अंक को जो ना ले उसको मार डालो। शैतान ने इतना बड़ा आश्चर्य कर दिया। आप यदि देखना चाहें तो प्रकाशित वाक्य का 12 और 13 अध्याय बराबर देख लें, और प्रभु यीशु मसीह जो है ये बराबर बता रहे। और प्रभु के दास लोगों ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसे चमत्कार, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 1 आयत, कि चमत्कार आज भी, हीलिंग, अन्य भाषाएं। और डॉक्टर के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, यदि किसी को पीलिया हो जाए तो बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर या अस्पताल के पास नहीं, वे इन झाड़ा फूके वालों के पास जाते। किसी को सांप काट जाए वो पहले डॉक्टर के पास नहीं, वे झाड़ा फूके वालों के पास। किसी को बिच्छू काट जाए वे पहले झाड़ा फूके वालों। और ये भारत में नहीं, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये सब जगह बड़े बड़े लोग इसमें उलझे हुए, बड़े बड़े लोग। और जैसा मैंने कहा कि हमारे मसीह धर्म में भी कई लोग जो है आश्चर्य कर्मों पर भरोसा करते हैं। पानी की जगह खून आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपकी मन की इच्छा हो वो मांग लो, वो पूरा हो जाएगा। किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को क्या चाहिए। और संसारिक और शारीरिक बातों को लेकर के जो है मूर्तियां, मॉडल और ये सारी चीजें जो है समाज में आज भी जारी हैं। और प्रभु यीशु मसीह बराबर कहते हैं कि सावधान रहो, सावधान रहो, और इन चीजों से सावधान रहो। हर चमत्कार को नमस्कार नहीं कहना, इसके पीछे की मानसिकता, मनसा बराबर देखना। और जैसा बाइबल में लिखा है
कि शैतान, वे गिरे हुए स्वर्गदूत, वे इतने पावरफुल थे कि परमेश्वर से वाद विवाद किया करते थे। वे राक्षस थे। परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा इनसे अब सदा वाद विवाद करता न रहेगा। ये मेरे कल करते थे, ये आश्चर्य कर्म करते थे। शैतान की पावर को आज भी यूज किया जाता है। शैतान स्वयं इनका गवाह है। और जो है शैतान अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की ओर जो है उसमें भी चेंज कर लेता है। इसलिए यदि कोई स्वर्गदूत भी आपको दर्शन दे, एक चीज जरूर पूछना, क्या यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू लोगों के पापों को छुड़ा सकता है, उनका उद्धार दे सकता है। शैतान यहाँ डिफीट खाता है, वो एक ही चीज से हारता है, जिसका वर्णन वहीं प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 11वां आयत में लिखा है कि वो यीशु के लहू और गवाही के द्वारा, गवाही एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लेकिन यीशु का लहू इंस्टेंट प्रोसीजर है। इमीडिएट यदि शैतान किसी चीज से हारता है तो वह यीशु का लहू। बराबर पूछे उस स्वर्गदूत से भी, क्या वो यीशु के लहू पर यह विश्वास करता है कि वो लोगों को उनके पापों से छुड़ा सकता है। और शैतान जो है पृथ्वी पे निकल पड़ा है, उसको मालूम है उसका समय थोड़ा सा ही। और जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ एशिया में, न सिर्फ अफ्रीका में, वरन यूरोप में, अमेरिका में, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सारी जगह लोग परमेश्वर से ज्यादा अब शैतानी बातों पर भरोसा करते हैं। किसी को जादू से मारना हो, किसी को जादू से बीमार करना हो, किसी की धन संपत्ति जो है उसको गिराना हो, ये सारी चीजें दोस्तों जो है जारी हैं। और परमेश्वर के पैरेलल, परमेश्वर के समानांतर ये चीजें जो है शैतान, जैसा मैंने बताया रेलवे का एक ओरिजिनल ट्रैक है, उसके चारों ओर करीब 33 करोड़ से ज्यादा ट्रैक तैयार कर दिए कि आप सही ट्रैक को पहचान ही नहीं पाओ, सही ट्रैक को पहचान ही नहीं पाओ। यदि सिर्फ चमत्कारों पर हमारा भरोसा है तो हमें संभलने की जरूरत है, हमें संभलने की जरूरत है। उन स्वरों में भी दुष्ट आत्मा आ गई और वे झपट के जो नदी के किनारे गए। वो गिरासेनियों का वो आदमी जो इतना पावरफुल था, कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता, जंजीरों को यूं ही तोड़ देता था और अपने आप को घायल करता था। परंतु यीशु मसीह को देख करके वो आया और उसने कहा, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मेरा तुझसे क्या काम, तू मुझे कष्ट देने क्यों आया और समय के पहले तू हमें क्यों नरक में डालने आया। प्रभु चुप रहे। उन्होंने कहा यहाँ सुअरों का झुंड है, हमको उसमें भेज दे। प्रभु ने कहा ठीक है, और वे सुअरों के झुंड में समा गई। 2000 सुअर, उनमें वो दुष्ट आत्मा घुस गई और वे नदी की ओर गए और डूबकर मर गए। ये दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा म्यूजिक का बॉस जो है परमेश्वर के उस स्वर्गीय जीवन में, लूसीफर का काम वो म्यूजिक का हेड था। तो सारे म्यूजिक वाले जो हैं उसके दायरे में संभलने की जरूरत, संभलने की जरूरत। परमेश्वर की आराधना भी और शैतानी जो है बात भी संभलने की जरूरत है। दुनिया के हर क्षेत्र में और विशेष करके संगीत के क्षेत्र में
जो है, क्योंकि संगीत का बॉस, संगीत का अधिकारी, जैसे मिकाइल को जो है सेना का अधिकारी, जिब्राइल को सुसमाचार का अधिकारी, लूसीफर को आराधना का अधिकारी। सो दोस्तों, सावधान रहने की जरूरत। ये दुष्ट आत्मा है, वो गिरासेनियों के उसमें जो है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु हमें मालूम है कि हम वो नरक में जाएंगे समय आने पर, लेकिन तू समय के पहले हमको क्यों कष्ट देना है। मत्ती रचित सुसमाचार में आप इसे स्पष्टता से पाएंगे। प्रभु ने इसको रोका, उस क्षेत्र से कोई गुजर नहीं सकता था जहां ये व्यक्ति रहता, लेकिन प्रभु ने जो है, और बाइबल स्पष्ट कहती है इन चमत्कारों के विषय में, चिन्हों के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में। और जो है, जैसा मैंने बताया, कई लोग, बड़े बड़े लोग, लॉटरी, सट्टा, ये सब इसमें लगे हुए रहते हैं। और ये दुष्ट आत्माएं बताते भी हैं। पौलुस के समय में वो लड़की में दुष्ट आत्मा थी जो लोगों को भविष्य बताती थी, और वो उसको ले आते थे उसके मालिक लोग, और वो दुष्ट आत्मा बताती, उससे वो पैसा कमाते थे। जो पूछना है पूछो। और ये जब रूपांतरण के बाद ये पिता ने कहा कि प्रभु, ये दुष्ट आत्माएं इस मेरे बेटे को सताती हैं, इसको मार डालना चाहती, कभी पानी में कभी आग में गिरा देती। ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान, इनका जो बॉस है, इनका जो हेड है, वो ये आश्चर्य करता है। और दुनिया का बड़ा वर्ग जो है इनके पीछे हो लगा। इसलिए हर आश्चर्य कर्म के पीछे प्रार्थनाओं की जरूरत है, और इन पे आंख मीच के भरोसा नहीं करें। सो दोस्तों, इस रीति से आप अपने प्राण भी बचाएंगे और दूसरों के प्राण भी बचाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम इस अंतर को समझ में पाए कि किस में परमेश्वर की महिमा और किस में जो है शैतानी ताकत है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सामने दोनों पहलू रखे हैं। वे आश्चर्य कर्म भी जो प्रभु आपने करे, आपके समतुल्य शैतान भी वो चाहता है, और कुछ हद तक सफल भी है। प्रभु हमें प्रभु वो अंतर करने की, वो भेद जानने की जो है क्षमता प्रदान करें। हम हर आश्चर्य कर्मों के पीछे नहीं, वरंतु उसके पीछे जांचने वाले हो सके, अपने जीवन को नष्ट करने वाले नहीं। और प्रभु आपका आत्मा आपने हमें इसीलिए दिया है कि हम जो है हर चीज को परखें। और आपने अपने वचन में कहा है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। तो हर स्वर्गदूत के दर्शन के पीछे भी हमें जांचने और जानने की जरूरत है। प्रभु आप हमारी सहायता हर पल करते हैं, हमें सिखाते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.